दोस्तों 3 जुलाई 2020 की करंट अफेयर में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप क्विज की मदद से आप नीचे दिए गए लाइव टेलीकास्ट में आप कमेंट भी कर सकते हैं और स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अभी दिल्ली में। दिल्ली के फ्रंट ILBS हॉस्पिटल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रंट दिल्ली के ये जो हॉस्पिटल है वसंत कुंज में स्थित है। आप जाएंगे वसंत कुंज तो आपको दिल्ली का सबसे बड़ा लिवर हॉस्पिटल ILBS आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं एक प्लाज्मा बैंक की उद्घाटन किया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और फ्रेंड्स, कौन यहाँ ब्लड डोनेट कर सकता है? जो कोरोना पेशेंट है, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वो यहाँ अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो ये दिल्ली में खोला गया है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हैं अनिल बैजल, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया इंद्रमणि पांडे जो कि फ्रंट 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बात करूं मैं UN की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में किया गया है। UN के मुख्यालय जो स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और करंटली इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगर अदर ऑप्शन की बात करूं, अदर ऑप्शन जो तरनजीत सिंह संधू हैं, ये अभी भारतीय एम्बेसडर हैं अमेरिका में, याद रखिएगा। हर्षवर्धन श्रृंगला की मैं बात करूं तो ये 33 में विदेश सेवा के सचिव हैं, अभी नियुक्त हुए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। आसिफ अली की बात करूं तो ये अमेरिका में भारत के पहले एम्बेसडर थे, भारतीय एम्बेसडर थे पहले, ठीक है, याद रखें आसिफ अली। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य शुरू करेगा 6 जुलाई से हमारा घर हमारा परिवार अभियान योजना? तो ये शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड, हमारा घर हमारा विद्यालय जो योजना है एक भावनात्मक पारिवारिक पहल है। इसमें बच्चों को परिवार के सहयोग से घर पर ही पढ़ाई को सुचारू रखने में सहयोग होगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि घर के स्कूल में सुबह, यानी कि घर पर ही एक तरह का स्कूल का माहौल बनाया जाएगा और सुबह 10 बजे परिजनों द्वारा घंटी और थाली बजाकर स्कूल प्रारंभ किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के जो करंटली अभी गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन जो कि अभी गवर्नर थे, उनके अस्वस्थता के कारण उन्हें हटा दिया गया। और आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है। और यहाँ की जो राजधानी है MP की वो भोपाल है और मुख्यमंत्री हैं BJP के शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये किया है अभी 6 महीने के लिए। बता दूं फ्रेंड्स, इस जो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है अभी 6 महीने के लिए। और अप्सा जो सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून होता है, इसमें सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार ये देता है अप्सा। ये भी पूछा जा सकता है जो अप्सा एक्ट है वो कब आया था? तो ये 1958 को आया था, याद रखिएगा। बात करूँ फ्रेंड्स, ये नागालैंड में की गई है। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है कोहिमा, याद रखिएगा। और यहाँ के जो करंटली मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो वो है नेफ्यू रियो, आप पिक में देख सकते हैं। और यहाँ अप्सा तो 6 महीने के लिए और अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल किया है? तो ये किया अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना की बात करूं तो ये जो लियोनेल मेसी है ये 2 टीमों से खेलते हैं। एक तो इनकी करंट टीम है FC बार्सिलोना टीम से खेलते हैं और एक है अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम की तरफ से भी ये खेलते हैं। तो बेसिकली अर्जेंटीना से आते हैं और हाल ही में इन्होंने अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है, याद रखिएगा। और अर्जेंटीना की बात करूं तो अर्जेंटीना जो कि एक साउथ अमेरिका कंट्री है जिसकी जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। और यहाँ की जो करेंसी है ये जरूर याद रखना, वो है पैसो, याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और इसके जो करंटली राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के वो है अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये अभी किया गया इमरान ख्वाजा को, आप पिक देख सकते हैं। तो इन्हें जो आईसीसी के पहले चेयरमैन थे शशांक मनोहर, उन्होंने अपना पद कुछ निजी कारणों से छोड़ दिया है शशांक मनोहर ने, और उनकी जगह अभी इंटरिम जो कि पहले ये वाइस चेयरमैन थे, अब चेयरमैन बना दिया है इमरान ख्वाजा को, और अभी जो शशांक मनोहर की जगह इमरान ख्वाजा बने हैं। बात करूं आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, और करंटली इसके जो सीईओ हैं आईसीसी की वो हैं मनु साहने। कौन है? मनु साहने, याद रखिएगा। जो आईसीसी भी पूछा जाता है, या सीईओ के बारे में भी पूछा जाता है आईसीसी के, तो वो कौन है? अभी मनु साहने, याद रखिएगा। मनु साहने अभी, और चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कि अभी बन गए। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंड दुबई में स्थित है, यूएई में, ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है? तो ये अभी हटाया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। आप देख सकते हैं आयुष मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नाइक, श्रीपद नाइक इसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की मैं बता दूं कौन कौन सी इसमें आती हैं, जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, न्यूट्रियोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गई। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ये सारी कवर होती हैं। तो ये आयुष मंत्रालय हाल ही में पतंजलि ने, जो बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल दवा की बिक्री, एक कोरोनिल दवा जो निकाली थी उसकी बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया आयुष मंत्रालय ने। तो करंटली इसके जो मिनिस्टर हैं आयुष मंत्रालय के वो हैं श्रीपद येसो नाइक। श्रीपद येसो नाइक की बता दूं फ्रेंड, इनका जो कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र है वो नॉर्थ गोवा है, ठीक है। नॉर्थ गोवा से ये चुनाव जीत के आए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अभी जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, भाजपा सरकार के हैं, आप देख सकते हैं। और इन्होंने ही अभी कौशल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक की मैं बात करूं तो यहाँ की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है, और करंटली यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फ्रेंड्स वैजूभाई वाला। कौन है? वैजूभाई वाला। और आपको पता है चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है BS येदियुरप्पा, भाजपा सरकार के हैं, देख सकते हैं आप। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय लेखक ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए, ये इनकी बुक है, याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो किसने जीता है? तो फ्रेंड ये जीता है कृतिका पांडे ने। ये झारखंड के रांची शहर की है कृतिका पांडे, और हाल ही में इनने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम है कृतिका पांडे। फ्रेंड इन्होंने जो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स में जो स्टोरी बताई है, एक हिंदू लड़की होती है और एक मुसलमान लड़का होता है, तो दोनों की प्रेम कहानी और दोनों के जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है, और कैसे ये रिश्ता चलाते हैं हिंदू मुस्लिम होने के नाते। तो इस बुक में ये बताया गया, और इसी को 2020 कॉमनवेल्थ में शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए इसे जीता गया। कृतिका पांडे द्वारा लिखित है, ये याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो ये संभाला श्रीकांत माधव वैद्य के द्वारा। बात करूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो ये फ्रेंड्स इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, मिडिल ईस्ट और मॉरिशस जैसे देशों में भी, ये क्षेत्रों में भी काम करता है। और करंटली इसके जो चेयरमैन है वो हैं श्रीकांत माधव वैद्य, याद रखिएगा। और IOCL की जो स्थापना है वो फ्रेंड करीब 1959 में हो गई थी, 60 साल पहले, 61 साल पहले करीब। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है, ये जरूर याद रखना। 11वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो फ्रेंड्स पुनरुद्धार गंगा कार्यक्रम के लिए जो विश्व बैंक ने दिए वो 40,000 करोड़ भारत सरकार को दिए हैं। और बात करूँ फ्रेंड्स जो विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के करंटली जो चेयरमैन है वो, जो महासचिव हैं, वो प्रेसिडेंट है, वो कौन है? वो हैं डेविड मालपास। पिक देख सकते हैं आप, डेविड मालपास हैं। और अभी विश्व बैंक ने 40,000 करोड़ दिए गंगा के लिए। वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूं तो यहाँ के जो MD हैं वो भारतीय हैं एक, तो उनका भी नाम याद करना जरूरी है। तो वह है अंशुला कांत, याद रखना, अंशुला कांत ये हैं MD वर्ल्ड बैंक में। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? वो वाशिंगटन DC में स्थित है, अमेरिका में, याद रखिएगा।
इसकी जो स्थापना है वो फ्रेंड 1944 करीब 75 साल पहले हुई थी, याद रखिएगा। तो 40,000 करोड़ रुपए अभी इसने दिया है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर डे के दिवस पे 1 जुलाई को मनाया जाता है, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया। करंटली राष्ट्रीय डाक कर्मचारी जो है इंडिया पोस्ट के अंदर आता है। इंडिया पोस्ट की जो स्थापना है वो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने भारत में की थी सन 1854 में, और करंटली इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, और करंटली इसके जो मिनिस्टर हैं इंडिया पोस्ट के तो वो हैं रविशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। इस समिति का जो अध्यक्ष है वो अभी किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह जी को, यानी कि रणवीर सिंह जी को, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अभी वाइस चांसलर हैं, और इन्हें अभी आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का अध्यक्ष बनाया गया रणवीर सिंह। और बात करूं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसके चांसलर कौन होता है? तो इसका जो चांसलर है वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और जो वाइस चांसलर हैं वो हैं रणवीर सिंह, जिन्हें अभी अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। विदेशों से लौटने में वाले जो केरल वासियों के पुनर्वास के लिए कौन सा प्रोजेक्ट घोषित किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट जो घोषित किया है वो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट घोषित किया है। तो फ्रेंड कोविड-19 महामारी के कारण जो अपनी नौकरी होने के बाद विदेशों और अन्य राज्यों में लौटने वालों की जो क्षमता है और उन्हें उनका अनुभव का लाभ उठाने के लिए केरल ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट अभियान चालू किया है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये जरूर याद रखना। और केरल की जो राजधानी है वो है फ्रेंड त्रिवेंद्रम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ द वीडियो। हाल ही में किसने कोपल 19 ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड ये जो ऐप लॉन्च किया है बी और सी और डी दोनों, यानी कि आईआईटी दिल्ली और एम्स ने दोनों ने मिलकर ये ऐप लॉन्च किया। इसका नाम है कोपल 19 ऐप, याद रखिएगा। फ्रेंड इसमें प्लाज्मा डोनर को कोरोना के क्रिटिकल मरीजों से जोड़ेगा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर प्लाज्मा उनसे लिया जा सके। तो ये आईआईटी दिल्ली और एम्स दोनों ने मिलकर कोपल 19 ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों ये थी टॉप 15 करंट अफेयर 3 जुलाई 2020 की। आपको कैसी लगी? और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।